बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज हम 11वीं जमात की उर्दू लाज़मी की किताब में मौजूद नज़्म बरसात की बहारें पढ़ेंगे। नज़्म पढ़ने से पहले इस नज़्म के शायर नज़ीर अकबर आबादी के बारे में कुछ जानते हैं। नज़ीर अकबर आबादी का तारीख़ पैदाइश सन 1735 है और तारीख़ वफ़ात 1830 है। नज़ीर अकबर आबादी उर्दू शायरी की पूरी तारीख़ में वो शख्सियत हैं जो ख़ुद एक दौर हैं, यानी उनके सामने मौर्य सल्तनत का ज़वाल हुआ, बरतानी हुकूमत की बरतरी हुई, मीर और सौदा से लेकर नासिख और आतिश तक उन्होंने उर्दू शायरी का इर्तिक़ा सभी कुछ देखा। उन्होंने एक सच्चे फ़नकार की तरह इससे फ़ायदा उठाया और उनकी शायरी आप बीती से ज़्यादा जग बीती है, वो भी आवाम की ज़ुबान में। इसीलिए नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। तो इम्तिहान में आपसे ये MCQs भी पूछा जा सकता है कि किस शायर को अवामी शायर कहा जाता है, और नीचे कुछ शायरों के नाम दिए होंगे जिसमें से आपने फिर दुरुस्त जवाब पर टिक लगाना होगा। या ये भी पूछा जा सकता है कि नज़ीर अकबर आबादी जो हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है, और फिर नीचे कुछ जवाब दिए होंगे जिसमें से आपने अवामी शायरी पे टिक लगाना होगा। नज़ीर अकबर आबादी के तारुफ़ के बाद अब हम चलते हैं अपनी किताब में मौजूद नज़्म बरसात की बहारों की तरफ। तो ये देखें, ये हमारी किताब है, इसमें ये सफ़ा नंबर 129 पर ये नज़्म है बरसात की बहारें। अच्छा अज़ीज़ तालिबात, इस नज़्म को पढ़ने से पहले मैं इस नज़्म का थोड़ा सा तारुफ़ बयान करती हूँ ताकि आपको पता चले कि इस नज़्म में क्या बयान किया गया है और आपकी दिलचस्पी जो है वो बरकरार रहे। इस नज़्म में शायर ने बरसात के बारे में बताया है, बरसात की खूबसूरतियों के मनाजिर बयान किए हैं, और जैसे कि बहुत सारे ममालिक में शदीद तरीन मौसम सर्दी का होता है और उसके बाद फिर बहार का मौसम आता है, इसलिए उन इलाकों की ज़ुबानों में बहार की तारीफ़ में नज़में कही जाती हैं। इसके बरखिलाफ़ बरसग़ीर का बेशतर इलाका गर्म है और यहाँ सख्त गर्मी गुज़र चुकने के बाद बरसात का मौसम आता है, और ये बरसात जो होती है ये हमारे माहौल में बहुत पुरलुत्फ़ तब्दीलियाँ पैदा करती है, बल्कि इसके असर से इंसानों की ज़हनी और अमली सरगर्मियाँ भी खुशगवार हो जाती हैं। इसीलिए इन इलाकों के अदब में बरसात से मुतालिक अशार जो हैं वो कहे जाते हैं। इसी तरह बरसग़ीर पाक व हिंद के मौसमों के लिहाज से नज़ीर अकबर आबादी ने भी नज़में लिखी हैं, और इसमें ये बरसात पे जो नज़्म उन्होंने लिखी है ये हमारे निसाब में शामिल है। तो अब हम इस नज़्म को पढ़ते हैं। मैं इस नज़्म की रीडिंग करूँगी और साथ साथ आपको जो है वो बताती जाऊँगी, मुश्किल अल्फाज के माने भी और अशार की तशरीह भी और वज़ाहत भी करती जाऊँगी। तो अज़ीज़ तालिबात, आप भी मेरे साथ रीडिंग कीजिए, और जो भी नए अल्फाज आएँ जो आपने पहले ना पढ़े हों या आपको ना पता हों तो उनको आप साथ साथ सीखती जाइए। मुश्किल अल्फाज में अंडरलाइन करती जाऊँगी और आपको उनके माने बताती जाऊँगी, और आप साथ साथ नोट करती जाइएगा। पढ़ना शुरू करते हैं। इस हवा में क्या क्या, बरसात की बहारें, सब्ज़ों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झिमझिमाहट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अब इस बंद में शायर क्या कहते हैं। ये एक बंद है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो 5 मिसरों पर मुश्तमिल है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो ये 5 मिसरे हैं और इसको हम एक बंद कहते हैं। तो इसमें शायर क्या बता रहे हैं। हवा, हवा से क्या मुराद है। हवा से मुराद है मौसम, यानी बरसात का मौसम। तो शायर इसमें कहता है कि
बरसात के मौसम में हर तरफ रौनक और खुशी का समा पैदा हो गया है। सब्ज़ा लहलहा रहा है, बागों के दरख्तों पर मस्ती का आलम है और बारिश की बूंदों का लगातार गिरना और कतरों का टपकना जो है वो जारी है और हर तरफ हर चीज़ में बरसात की कैफियत का असर नुमायाँ है। बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। पड़ते हैं पानी हर जा, जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं, सबसे नहा रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। ठीक है, अब जो बादल हैं वो आसमान के ऊपर मस्त होकर छा रहे हैं। झड़ी किसे कहते हैं? झड़ी यानी बारिश का मुसलसल बरसते रहना। तो बारिश मुसलसल बरस रही है और उसने एक धूम मचा रखी है। पड़ते हैं पानी हर जा यानी हर जगह, जल थल यानी जगह जगह पानी का खड़ा हो जाना, गुलजार यानी बाग और सब्ज़ा यानी हरियाली, घास फूस पौधे दरख्त। तो शायर इसमें यही कहता है कि बादल जो हैं वो हवा में उड़ रहे हैं और मुसलसल बारिशों से यूँ लगता है कि खुशी का जश्न मना रहे हैं। हर तरफ जल थल है, हर तरफ पानी ही पानी है और इससे हर चीज़ जो है वो हरी हो गई है, ताज़ा और शादाब हो गई है। जंगल सब अपने तल पर हरियाली सज रहे हैं, गुल फूल झाड़ बूटे कर अपनी धज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, अल्लाह के नकारे नौबत के बज रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। जंगलों ने अपने जिस्म पर, तन यानी अपने जिस्म पर हरियाली का लिबास पहन लिया है। ठीक है, और फूल जो हैं, बूटे, ये सब जो हैं वो धज रहे हैं यानी सजे हुए हैं, सजावट। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और अल्लाह के नकारे नौबत के बज रहे हैं। अब नकारे नौबत के बज रहे हैं। नौबत का नकारा बजना जो है, इससे मुराद ये है शहनाई बजना, शादियाने बजना। जैसे पहले ज़माने में ऐलान किया जाता था तो ढोल पीट के ऐलान किए जाते थे। तो यहाँ अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जा रही है कि तमाम जो दरख्त हैं, पौधे हैं, उन्होंने अपने जिस्म के ऊपर खूबसूरत हरे रंग का लिबास पहन लिया है। उनकी मिट्टी जो है वो बारिश से धुल गई है और अल्लाह ताला की हुक्मरानी और रहमत के नकारे बज रहे हैं और ये बारिश के मौसम की खूबसूरती है। हर जा बिछा रहा है सब्ज़ा हरे बिछोने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने, जंगल में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हक ने क्या क्या हरे बिछोने, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। हर जा यानी हर जगह, सब्ज़ा जो है वो एक बिछ गया है बिस्तर की तरह। अल्लाह ताला ने हर तरफ जो है वो हरे रंग का बिस्तर बिछा दिया है सब्ज़े का। तो इसमें बंद में चारों जो मिसरे हैं उसमें एक ही बात की गई है कि गोया किसी तकरीब में आने वाले मेहमानों के लिए हरे रंग का बिस्तर जो है वो बिछा दिया गया है। अच्छा जनाब, सब्ज़ों की लहलहाहट, कुछ अब्र की स्याही और छा रही घटाएं सुर्ख और सफ़ेद काही, सब भीगते हैं घर घर ले माहताबा माही, ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। सब्ज़े जो हैं वो लहलहा रहे हैं हवा से, आसमान पर जो है वो स्याही, बादलों की स्याही है और ये जो कौसे क़ज़ा के रंग होते हैं वो सब नज़र आ रहे हैं और हर चीज़ बारिश में भीग रही है। माह यानी चाँद, माही यानी मछली। तो चाँद से लेके मछली तक सब भीग रहे हैं और अल्लाह ताला के सिवा किसी को कुदरत नहीं कि वो ये नज़ारे हमें दिखा सके। छत गिरने का किसी जा कुल शोर हो रहा है, दीवार का भी धड़का कुछ होश खो रहा है, दर दर हवेली वाला हर आन रो रहा है, मुफलिस से झोंपड़े में दिलशाद सो रहा है, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। गोल का मतलब भी शोर ही है, धड़का यानी खौफ। ठीक है, तो किसी के घर में किसी की छत गिर गई है, किसी को दीवार के गिरने का खौफ लगा है और जो हवेली वाला है उसका बहुत नुकसान हो गया है बारिश की वजह से, तो वो रो रहा है। लेकिन जो झोंपड़े में आदमी सो रहा है वो बहुत आराम से और सुकून से सो रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो घास फूस के बने हुए घर होते हैं, झोंपड़े होते हैं, वो अगर गिर भी जाएं तो पक्के मकानों के मुकाबले में इनका कोई ख़ास नुकसान नहीं होता और झोंपड़ा बड़ी आसानी से और कम खर्च में दोबारा बन जाता है और इसके गिरने से इसमें रहने वालों को चोट भी नहीं लगती। इसके बरखिलाफ़ पक्के मकानों और हवेलियों में
दीवार या छत के गिरने से लोग ज़ख्मी भी होते हैं और उनकी मरम्मत पर पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो ये सब बातें बरसात के मौसम में तकलीफ़देह हो जाती हैं। कीचड़ से हो रही है जिस जा ज़मीं फिसलनी, मुश्किल हुई है वहाँ से हर एक को राह चलनी। फिसला जो पाँव पगड़ी, मुश्किल है फिर संभलनी। जूती गिरी वहाँ से तो क्या ताप फिर निकलनी। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो कीचड़ से जगह जगह जो है वो ज़मीन जो है वो ऐसी हो गई है जिससे फिसल जाते हैं, और फिर जब आदमी गिर जाता है तो फिर वहाँ से और इस कीचड़ की वजह से लोग गिर भी जाते हैं और उनको रास्ता चलने में मुश्किल भी होती है। और जब इंसान गिर जाता है तो फिर उसकी इज़्ज़त भी खाक में मिल जाती है, और जब पाँव से जूती भी गिर जाती है तो फिर उसकी ताप यानी उसकी इज़्ज़त, उसकी शान व शौकत जो है वो सब ज़मीन में मिल जाती है, मट्टी में मिल जाती है। तो यही इसमें बताया गया है। और कि लोग जो कोई शरीफ आदमी जो है अगर वो भी फिसल कर गिर जाए तो लोग जो है उसे हमदर्दी करने के बजाय उस पर हंसते हैं, और इसकी वजह से अगर उसके पाँव से जूती भी निकल जाती है तो फिर उसको जूती को उठाने के लिए उसको झुकना भी पड़ता है, और उससे वो फिर इंसान गिर भी सकता है। गिरकर किसी के कपड़े दलदल में है मुअत्तर, फिसला कोई किसी का कीचड़ में मुँह गया भर। एक दो नहीं फिसलते कुछ इसमें आन अक्सर, होते हैं सैकड़ों के सर नीचे पाँव ऊपर। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। अच्छा, ये जो है दलदल यानी कीचड़, मुअत्तर, मुअत्तर का मतलब होता है खुशबू, लेकिन ये तंज़िया अंदाज में इस्तेमाल किया गया है। ये कीचड़ में लथपथ हो गया है तो उसको कहा गया है कि वो खुशबूदार हो गया है। और कोई फिसल गया और उसके मुंह में कीचड़ भी चला गया। तो एक दो नहीं बहुत सारे लोग इस तरह से गिर जाते हैं, और बहुत सारे सैकड़ों यानी 100 के करीब लोग जो हैं उनके सर नीचे और पाँव ऊपर होते हैं। तो क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तो कोई आदमी जो है वो गिर गया है, उसके मुंह के ऊपर कीचड़ लग गई है, और इस तरह के बहुत सारे हादसा जो हैं वो बारिश में होते रहते हैं। तो यही इसमें बयान किया गया है। लेकिन अब जो बारिश होती है तो उसमें कुछ और मसाइल होते हैं, बिजली का मसला हो जाता है, सिग्नल नहीं आते हैं, और जो है बहुत सारे हादसा जो हैं वो ट्रैफिक के ज़्यादातर जो हैं वो होते हैं। अच्छा, इस नज़्म में से जो एक और अहम सवाल होता है वो होता है मरकज़ी ख़याल का। तो इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल आपने तहरीर करना है। अब मरकज़ी ख़याल में आप क्या तहरीर करेंगे? मरकज़ी ख़याल जैसे तो हम पूरी नज़्म पढ़ चुके हैं और आप इसमें से बआसानी मरकज़ी ख़याल तैयार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा दोहरा देती हूँ, बता देती हूँ कि इस नज़्म में हमने क्या पढ़ा है। तो इस नज़्म में हमने बरसात के मनाज़िर की जो तफ़सील है वो बड़ी ख़ूबसूरती से पढ़ी है, जो शायर ने बयान की है। और उसमें ये कहते हैं कि मौसमों का बदलना, हवाओं का चलना, आसमान पे बादलों का आना, मूसलाधार बारिश पड़ना, हर तरफ सब्ज़ा जो है वो बारिश की वजह से पैदा हो जाता है। और वो तमाम कैफ़ियत जो हैं उन्होंने बहुत मज़े लेकर बयान की हैं। और बरसात के ज़माने में जो इंसानों की कैफ़ियत पैदा हो जाती हैं, खुशी की, और ये एक तमाशे की तरह लगती है बरसात। और इसके अलावा सरगर्मियाँ भी मख़सूस नौइयत की हो जाती हैं। इसमें बरसात के मौसम में हर चीज़ जो है वो खुशगवार लगती है, बल्कि मुसीबतें जो हैं वो भी खुशगवार ही लगती हैं। और इसमें लोगों का कीचड़ की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बोसीदा और कमज़ोर मकान जो हैं वो गिर जाते हैं, इससे भी उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो बरसात का माहौल जो है वो इंतहाई पुरलुत्फ़ होता है। तो अज़ीज़ तालिबात, अब जो है मैं इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल आपको लिखने के लिए दे रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि नज़्म आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आप आसानी इसका मरकज़ी ख़याल जो है वो तहरीर कर सकती हैं। इसमें कुछ भी जो है ऐसा मुश्किल नहीं है। और मैंने आपके लिए इस नज़्म के मुश्किल अल्फाज जो हैं वो भी नोट किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ और आप जो है वो तहरीर कर लीजिए। अल्फाज मायने: लहलहाहट, लहलहाना यानी सब्ज़े का हवा से हिलना। झमझमावट, चमक दमक। कतरात, कतरे की जमा। घात, दाव, अदा, अंदाज।
झड़ी यानी मुसलसल बारिश बरसना, हर्जा हर जगह, जलथल हर जगह पानी का खड़ा हो जाना, गुलजार यानी बाग, तन यानी बदन, धाजी यानी सजना सजावट, नौबत के नकारे यानी शहनाई या शादियाना बजना, अब्र यानी बादल, काही यानी सब्ज़ रंग, स्याही माइल सब्ज़ रंग जो होता है उसको हम काही रंग कहते हैं, माह यानी चांद, माही यानी मछली, धड़का यानी खौफ, मुफलिस यानी गरीब, ताब मानी शान शौकत, मुअत्तर यानी इत्र या खुशबू। लेकिन यहाँ जैसे मैंने बताया था तशरीह करते हुए कि यहाँ तंज़िया अंदाज में इस्तेमाल हुआ है, मुराद ये है कि कपड़े कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। तो ये अल्फाज मायने जो हैं आप नोट कर लीजिए। अज़ीज़ तालबात, मुझे उम्मीद है कि आपको ये नज़्म अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और अब आप ये अल्फाज मायने नोट कर लीजिए और इस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल भी तहरीर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।